प्राचीन भारत के मध्य में एक राज्य हुआ करता था जिसमें एक प्रमुख रानी थी जो गौतम बुद्ध के प्रति अत्यंत श्रद्धावान थी। उस राज्य के सम्राट देवराज की दो पत्नियां थीं, सुरुचि और सुनिधि। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि, जिनका स्वभाव एक साधु जैसा था, गौतम बुद्ध को अपना ईश्वर मानती थी और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करती थी। उनका बेटा वीर भी उनके साथ खेलता था, परंतु देवराज का ध्यान अपनी दूसरी पत्नी सुनिधि पर था, जो अत्यंत सुंदर थी। इसी सौंदर्य की भव्यता में सम्राट का जीवन व्यतीत होता था और पूरे महल की सुख सुविधाएं दूसरी पत्नी सुनिधि और उसके बेटे को ही मिलती थीं। दोनों पत्नियों के बच्चों की हंसी से महल खुशहाल रहता था। राज्यवासियों को पता चल चुका था कि उन्हें एक राजकुमार मिला है जिसे भविष्य में राजा बनने की संभावना थी, क्योंकि वह बड़ी रानी का पुत्र था। लेकिन समय की धारा ने कुछ और ही ठान रखा था। देवराज की पहली पत्नी सुरुचि का स्वभाव महापुरुषों जैसा था। वह न्याय, धर्म और बौद्ध शिक्षाओं की बातें करती थी और उनका बेटा वीर भी इसी वातावरण में बड़ा हो रहा था। वीर बचपन से ही गंभीर स्वभाव का था, परंतु उसकी एक सामान्य इच्छा भी थी। समय बीतता गया और एक दिन राज्य का दरबार सजाया गया। उस दिन राजकुमार वीर की घोषणा भी की जानी थी। सभी लोग उत्सुक थे कि उन्हें एक योग्य राजकुमार मिलेगा। सम्राट अपनी प्रिय पत्नी सुनिधि के साथ सिंहासन पर बैठे थे और अपने पुत्र सुमित को दरबार में बुला रहे थे। सभी पुरोहितों ने वीर की मां को सूचित किया कि आज वीर के राज तिलक की पूजा होनी है। वीर की मां ने उसे तैयार किया और पूजा के लिए लाया। पूजा की शुरुआत हुई और महल में शंख बजने लगे। पुरोहितों ने वीर का नाम भी लिया और वह अपने पिता के पैरों में अपनी छोटी सी हथेली रखता है। तभी दूसरी रानी सुनिधि ने वीर को पीछे धकेल दिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। गुस्से से लाल रानी सुनिधि ने वीर को सिंहासन पर पहुंचने से रोक दिया और कहा कि सिंहासन पर बैठने के लिए योग्य व्यक्ति होना चाहिए और वह रानी का पुत्र होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा पुत्र सुमन ही सिंहासन पर बैठेगा और प्रजा उसी को सम्मान देगी। सुनिधि ने वीर को कहा कि पहले अपना भाग्य बदलो, इसके लिए तुम्हें मेरी कोख से जन्म लेना होगा। यह सब सुनकर दरबार चुप हो गया। सम्राट देवराज का ध्यान सुंदरता पर केंद्रित था और वह रानी का विरोध नहीं करना चाहते थे, जिससे उनकी विलासिता भरी रातें प्रभावित हो सकती थीं। वीर को अपनी सौतेली मां की बातें अधिक बुरी लगीं और वह दरबार से बाहर चला गया। रात के समय वीर की मां ने उसे बुलाया और उसके चेहरे को देखकर चिंतित हो गई। वीर ने पूछा, पिताजी, हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं? क्या मुझे कभी मान सम्मान नहीं मिलेगा? इसके जवाब में उसकी मां ने एक मंदिर के कमरे की ओर इशारा किया जिसमें महात्मा बुद्ध की मूर्ति रखी थी। वीर को बताया गया कि महात्मा बुद्ध उसे सिद्ध बनाएंगे। वीर ने संकल्प किया कि वह बुद्ध की शरण में जाएगा और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करेगा। कुछ महीनों बाद वीर ने महल छोड़ने का फैसला किया और जंगल की ओर निकल गया। वहां उसने एक बौद्ध भिक्षु से मुलाकात की और बुद्ध से मिलने की इच्छा जताई। बौद्ध भिक्षु ने उसे बताया कि खुद को जानना ही बुद्ध को जानना है और कहा कि पहले अंगूठी ढूंढो, जो कुटिया के अंदर ही रखी हुई थी। वीर ने यह समझा कि जैसे अंगूठी कुटिया में ही है, वैसे ही बुद्ध भी उसके अंदर मौजूद है। अपने अंदर की बुराइयों को दूर करके ही वह बुद्ध को पाएंगे। इस तरह वीर ने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया। उसकी प्रसिद्धि फैल गई और राजमहल ने उसे बुलाया। राजमहल में जब वीर बौद्ध भिक्षु के वस्त्र पहने हुए आया तो उसने बताया कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य बाहरी भव्यता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और अच्छे कर्मों में है। वीर सिद्ध पुरुष बनकर लौटा और उसकी कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि बाहरी संसार की खोज से बेहतर है कि हम अपने भीतर के सत्य की खोज करें, अच्छे कर्म करें और दूसरों की सेवा करें। अगर आप गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो उनकी जीवनी पर आधारित एक उत्कृष्ट बॉलीवुड श्रृंगारिक कहानी सुन सकते हैं, जो उनकी जीवन की यात्रा को बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत करती है। यह कहानी हमें दिखाती है कि कैसे बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे और भी वीडियो लाएं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।